तो व्यूअर्स चलिए जानते हैं सर से कि आज के डेटा हमें क्या संकेत दे रहे हैं। तो सर हम चलते हैं डायरेक्ट हमारे ऑप्शंस चेन में। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन सर डिस्कस करते हैं पहले। हाँ निशा, सो पहले बैंक निफ्टी को आप डिस्कशन कर रहे हैं। सुबह एक डिस्कशन जो 12 बजे के शो में हुआ था कि जो डे हाई है 60,800 वो ब्रीच होना आज डे क्लोजिंग बेसिस पर बहुत जरूरी है। और अगर ये ब्रीच होगा तो एक फॉर दैट मैटर या एक हैंगिंग मैन पैटर्न भी बनता है, तो भी इट विल बी गुड कि क्लोजिंग मस्ट बी अराउंड 60,800। एक ब्लीक सा चांस रहेगा कल एक गैप डाउन ओपनिंग होने को लेकर के। और अब अभी ऑप्शन चेन में भी आप देखें बैंक निफ्टी को, अगर आप ऑप्शन चेन दिखा रही हैं सामने, तो जो मैंने जोन जिक्र किया 60,800 60,500, इस जोन को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर एक डिसेंट कॉलर पुट राइटिंग है, मींस एक टसल है। इट्स नॉट अ वेरी गुड, it's on neither side, nor on the side of the bulls, nor neither on the side of the bulls nor on the side of the bears. तो ये जो जोन है 65 से 6800, ये बेसिकली एक ऑलमोस्ट 1:1 का ईसीआर है जोन के अंदर। एक नॉच बेटर है इन द फेवर ऑफ पुट राइटर्स, बट मुझे लगता है आज एक गैप अप ओपन, आज का डे हाई ब्रीच होगा तभी एक अच्छा लॉन्ग बनता है। अभी 17 मिनट बचा बाजार क्लोज होने में, थोड़ा सा बुल्स को टेंशन कल हो सकती है। नाउ एक बार आप प्राइस एक्शन दिखाइए निशा, अगर आप चार्ट पे दिखा पाए, अगर आप ट्रेडिंग चार्ट ओपन करें बैंक निफ्टी का। सो मैं व्यूअर्स को बोलना चाहता हूं जो आज का डे हाई है दैट इज इन द जोन ऑफ 60,805, जो अभी प्राइस है वो 60,665। तो यही जो जोन अभी मैंने ऑप्शन चेन में डिस्कस किया 6500 6800, ये एक इंपॉर्टेंट टसल जोन है। इस जोन के अंदर मैक्सिमम रेजिस्टेंस बिल्डअप है और इसी जोन का ब्रेकआउट ही आपको ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी को लेकर के जाएगा निशा। तो नाउ यू कैन कम टू निफ्टी। यस, तो निफ्टी का ऑप्शन चेन ऑन स्क्रीन से जी। सो निफ्टी का ऑप्शन चेन को आप ऑब्जर्व करिए, जो सुबह डिस्कशन हुआ था निफ्टी में वही मैं मेंटेन करूंगा कि 25,888 का आज का डे हाई है। मेरा जो मैंने जो सुबह सप्लाई जोन डिस्कस किया था दैट वाज 25,940। सो मुझे लगता है कि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इस जोन में 25,757 25,940। ये अगर आप निशा भी आप अगर प्राइस एक्शन दिखाइए, एक बार चार्ट दिखा पा रही हूँ आप निफ्टी का, तो जी तो देखिए यहां पर ये जोन ब्रीच होना बहुत जरूरी है। 25,888 का जो हाई है ब्रीच होना बहुत जरूरी टू कंटिन्यू द मूव टुवर्ड्स 26,131। अदरवाइज ये एक पुल बैक आ सकता है। एक बार ऑप्शन चेन निशा दिखाइएगा निफ्टी का, तो यहां पर आप जोन देखिए, जो आज का ट्रेडिंग जोन है डे लो है 25,780, हाई है आपका 25,922। तो इस जोन को पूरा आप देखिए 750 से 25,750 से 25,950 के जोन में। तो यहां पर 25,750 800 पर कॉल राइटर्स नहीं है, ऊपर ही कॉल राइटर्स है 25,850 900 60 26,000 के पास कॉल राइटर प्लेसमेंट है। आई थिंक 25,800 850 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली। सो एक एंटिसिपेशन है कि निफ्टी कल सपोर्ट करे और बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ, बैंक निफ्टी बीइंग अ सबसेट ऑफ निफ्टी, मुझे लगता है एक निफ्टी में एक अच्छा मूव आएगा तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट बैंक निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट्स में भी आएगा और एक ऊपर की तरफ मूव हमें आ सकता है। तो कल का रेस्पाइट हमें निफ्टी से ज्यादा मिलेगा विज़-अ-वी बैंक निफ्टी। तो लॉन्ग निफ्टी में ज्यादा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ये अभी हम लोग सेक्टोरली एक बार देखेंगे, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में यूनिवर्स कैसा चल रहा है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। एक बार निशा आप जो सुबह हम लोग ने सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस किया था निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसको एक बार प्लीज दिखा दीजिए। यस यस सर, निफ्टी बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑन स्क्रीन। सो निफ्टी में हमने रेजिस्टेंस को कॉल दिया था 25,757 का और मैक्सिमम सप्लाई जोन वाज एट 25,940। डाउनसाइड में सपोर्ट वाज एट 25,527 एंड मैक्सिमम डिमांड जोन वाज एट 25,457। बैंक निफ्टी में सर रेजिस्टेंस हमने दिया था 60,315 का, मैक्सिमम सप्लाई जोन है सर 60,432 का and support was at 59,785 and maximum demand zone is at 59,650. ठीक, सो सुबह जो भी हमने शेयर किया था कि एफआईआई शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर में
होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग पी को, सेल ऑन राइज रहेगा, और बाय ऑन डिप्स का व्यू ड्यूरिंग द डे सपोर्ट जोन से रहेगा। सपोर्ट जोन क्या था? बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन था 60,315 से 60,432, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ, डे हाई आप देखिए, अभी मैंने आपसे डिस्कशन किया ड्यूरिंग द डे ऑल्सो 12 बजे के शो में डिस्कस किया, कोई भी गिरावट 60,432 से 60,315 तक आपको बाय ऑन डिप्स का व्यू देगी। सिमिलरली निफ्टी के अंदर आज मैक्स सप्लाई जोन था 25,940, आज का डे हाई था 25,922, और एक वहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है निफ्टी के अंदर भी। तो क्लोजिंग आज में मेरा यही मानना है, इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी का पुल बैक। कल निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो बैंक निफ्टी को भी साथ में पुल करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा निशा। एंड नाउ ओवर टू यू, इफ यू कैन डिस्कस फ्यू स्ट्रेटजीज व्हिच यू हैव शेयर्ड। यस, सो व्यूअर्स, हमने मॉर्निंग में आपको कुछ स्टॉक ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज दी थी। इसमें स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजी में था एक बंधन बैंक में 160 की कॉल आपको बाय करनी थी 4.1 पे, टारगेट प्राइस वाज 6 एंड स्टॉप लॉस वाज 2.6। पुट आपको बाय करनी थी 157.5 का, बाइंग प्राइस वाज एट 3.4, टारगेट प्राइस वाज 5.5 एंड स्टॉप लॉस इज 2.15। तो ये ट्रेड डिस्कस करेंगे सब वापस। बिल्कुल निशा, तो बंधन बैंक देखिए 12 बजे के शो में मैं डिस्कस किया था कि बंधन बैंक का जो टारगेट है 6 रुपए का आ गया, और पुट का स्टॉप लॉस आ गया 2 रुपए 15 पैसे का, तो ट्रेड कॉल साइड पर एग्जिट हो गया। और इसमें जो प्रॉफिट पोटेंशियल था, वो जो क्रूड प्रॉफिट आया वो 4,680 रुपीज, विच इज 8.7% ऑन टोटल एप्लाइड कैपिटल ऑफ 54,000। ट्रेड कल्मिनेट्स जी। नेक्स्ट ट्रेड। ओके सर, सो नेक्स्ट ट्रेड हमने दिया था सर हेवेल्स का। हेवेल्स में हमने 1360 की कॉल आपको बाय करने की सलाह दी थी 22.55 पे विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 39 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 12। 1350 का पुट बाय करना था 23.9 पे, टारगेट प्राइस था 41.3 का एंड स्टॉप लॉस वाज 11.7। सो ये ट्रेड डिस्कस करेंगे हेवेल्स। बिल्कुल, तो जी रमन मैम, इस ट्रेड में आपके पास क्या अपडेट है, प्लीज आप एक बार डिस्कस कर दीजिए। सर हेवल्स का जो हमारा ट्रेड है उसमें हम ऑलमोस्ट कॉल की तरफ पे ऑलमोस्ट वी टच द टारगेट कि ट्रेड हैज द हाई ऑफ 37 ऑलरेडी। ओके एंड पुट हैज मेड अ लो ऑफ, पुट हैज मेड अ लो ऑफ, एक मिनट सर, आई जस्ट गिव यू दैट आल्सो, गिव मी वन सेकंड। इसका पुट हैज मेड अ लो, जस्ट अ स्लैग। हाँ जी, तो पुट का जो लो जो मैं देख पा रहा हूँ, वो आपका जो मैडम जो लो आया है वो 12 रुपए 20 पैसे का है। हाँ, और आई थिंक आपका स्टॉप लॉस हमारा 11 रुपए 40 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट, बट वी हैव नॉट हिट द स्टॉप लॉस। तो आई ऑलमोस्ट हम कॉल साइड पर टारगेट हिट कर रहे हैं, जो 9% टारगेट है 2.25 रुपीस का, विच इज द क्रूड प्रॉफिट ऑन द कैपिटल ऑफ 23,225। आई थिंक निशा आज नहीं तो कल मार्केट ओपनिंग में ये टारगेट आपको आ जाएगा। सो नाउ यू कैन मूव अहेड। Okay, sir. Our next stock is एस्ट्रल का। सर आपके लिए एस्ट्रल का ट्रेड दिया है, जिसमें आपको कॉल बाय करनी है 1500 की विद अ बाइंग प्राइस ऑफ 32.75, टारगेट प्राइस ऑफ 46 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 23। एंड पुट आपको बाय करना है 1480 का, बाइंग प्राइस इज एट 31.2, टारगेट प्राइस इज 43.65 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 23.85। सर ये डिस्कस करेंगे ट्रेड बिल्कुल एस्ट्रल बिल्कुल जी। तो देखिए एस्ट्रल का अगर आप देखिए तो आज जो जिस तरह का क्लोजर हो रहा है, इट इज ऑलमोस्ट अ bullish engulfing kind of pattern which we are for that matter, it's not bullish engulfing but a decent inside candle with a long wick on both sides. The important part is कि 10-day exponential moving average का एक decent support है। और अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें इस पर्टिकुलर काउंटर को, एस्ट्रल को, तो ये डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। केआई में देखिए एक अच्छा मूव आया, पॉलीकैब में एक अच्छा मूव आया, एंड द थर्ड पेयर इज एस्ट्रल में एक डिसेंट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है ये 8.5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। 1450 के पास से एक डिसेंट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप शुरू हो गया। जब 1450 का भाव था उस वक्त करीब 17,567 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट था, जो अब बढ़ करके करीब 19,100 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। 8.5% वहां से बिल्डअप हुआ है। 1450 एक डिसेंट बेस है। मुझे लगता है जो पिछला स्विंग आया है 1525 का, वो टेस्ट होता हुआ दिख सकता है। एक लॉन्ग बिल्डअप है काउंटर के अंदर, एक बुलिश हैमर पैटर्न बना है।
ओपन इंटरेस्ट हाई वीक है, ये मुझे लगता है एक अच्छी स्ट्रेंथ इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर है। डिलीवरी बेस्ड बाइंग दिख रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक करीब 1512, 1505, 1512 तक का मूव कल हमें देखने को मिल सकता है विद अ बेस ऑफ 1465। हैविंग सेड दैट, जो पुट है 1480 का, उसका भाव 34 रुपया है अभी, और जो कॉल है उसका भाव अभी आप जो कॉल है जी, एक मिनट रुकिए, इसका भाव भी मैं देख लेता हूँ। पुट हमने देखा है 1480 का और कॉल हमारे पास है, माफ कीजिएगा, पुट है 1480 का, कॉल है 1500 की। जी एक मिनट, हाँ जी, तो पुट का भाव है 34.50 और जो कॉल है 1500, उसका भाव है 29 रुपया। तो अब देखिए 34.50 और 29 रुपए का भाव है। अगर हम इसको फीड कर देता हूं सिस्टम में, तो भी ये डिसेंट ट्रेड सेटअप रहता है। कॉल साइड पर करीब 10% का प्रॉफिट पोटेंशियल है, करीब 2700 रुपीज का ऑन अ कैपिटल ऑफ 27,000। तो आई थिंक ये डिसेंट रहेगा। ट्रेड सेटअप अभी भी एक्सट्रीमली वैलिड है। डिस्क्लेमर आपको दिया गया है, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वन साइडेड ट्रेड मत लीजिएगा। सॉरी, आई विल नॉट शेयर एनी व्यू। अगर आपको यही काम करना है, आपके पास बहुत सारे चैनल्स हैं, सब ऑप्शन बाइंग करा रहे हैं, आप जाइए उनको देखिए और ऑप्शन बाइंग कीजिए। सभी चैनल ऑप्शन बाइंग करा रहे हैं और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेबी का जो डेटा कहता है कि 8 में से 10 ऑप्शन बायर नुकसान करते हैं। तो आपके पास सब अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, सब ऑप्शन बाइंग करा रहे हैं, आप उनको देखिए, फिर आप मुझे मत देखिए, टाइम बर्बाद मत कीजिए। मैं स्ट्रेटेजी दूंगा। आप अगर 1 लाख खरीद रहे हैं कोई ऑप्शन बाइंग का और मुझे मैसेज ड्रॉप करते हैं कि सर मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरे पास उसके लिए समय नहीं है, आई एम सॉरी, आई विल नॉट हेल्प यू। सो आई एम बीइंग वेरी ब्लंट एट दिस साइड। तो बिल्कुल स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, अगर आप स्ट्रेटेजी करना चाहें बिल्कुल करें, अपना कॉन्शियस यूज करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछे, अगर उसको समझ आता है तो बताएगा, अदरवाइज नहीं समझ आता तो कुछ भी नहीं बताएगा, ऑप्शन बाइंग ही बताएगा आपको। तो देखिए वो आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बहुत क्लियर है, मेरे ट्रेड, अगर आप शो को देख रहे हैं, स्ट्रेटेजी ही ट्रेड कीजिएगा, वैनिला ट्रेड मत लीजिएगा। सर हमारे एक व्यूअर है, उनका एक सवाल है, आज के लिए कोई 5 स्टार ऑप्शन ट्रेड बता दिया जाए। तो देखिए दिया, मैंने अभी एस्ट्रल का ट्रेड दिया आपको, 5 स्टार ऑप्शन ट्रेड है ये, लीजिए एस्ट्रल का लीजिए ट्रेड और बिल्कुल ट्रेड, बिल्कुल। तो देखिए इसमें आपको दिया हुआ है सेटअप आपको, और होपफुली कल ये आपको एक अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है। और इसके प्लीज जो नुआंसेस हैं ट्रेड के, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। स्टॉप लॉस टारगेट, अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको जो नीचे नंबर शो में चल रहा है उस पर प्लीज मैसेज कीजिएगा। मार्केटिंग टीम विल हेल्प यू अंडरस्टैंड, एंड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ ट्वीकिंग इन द ट्रेड सेटअप व्हिच आई डू, यू विल बी हेल्प्ड अकॉर्डिंगली। जी ओके सर, तो अगर आपकी परमिशन हो तो हम हमारे अगले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, एक स्टॉक रिव्यू में। जी जी बिल्कुल। ओके सर, तो एक स्टॉक रिव्यू में व्यूअर्स हम डिस्कस करेंगे, सेक्टोरल डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे हम जानेंगे कि कौन सा स्टॉक बीटीएससी या एससीबीटी के लिए सूटेबल है। सर मैं चाहूंगी कि सेक्टोरल डिस्कशन के साथ साथ हम वो स्टॉक्स भी ले लें जहाँ पे हमें एक हैवी बिल्डअप दिख रहा है। बिल्कुल, आप पहले वहां डिस्कशन कीजिए। मैं निशा को ही बोलूंगा, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि समय कम है तो वही स्टॉक डिस्कस करते हैं जहां बिल्डअप अच्छा है, सो दैट कि हम लोग सेक्टोरल डिस्कशन ना करके, आप अगर आप सेक्टोरल डिस्कशन करते भी हैं तो उसमें भी वही स्टॉक डिस्कस कीजिएगा जहां बिल्डअप अच्छा है। और एक बार साइड बाय साइड पूरा, जब आप स्टॉक जब डिस्कस कर रहे हैं ना, जहां बिल्डअप अच्छा है, साइड बाय साइड सेक्टोरल भी दिखाते चलिएगा। तो एक बार व्यूअर्स को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आइडिया मिलेगा कि उस सेक्टर में किस तरह की एक्टिविटी है। जी, तो सर अगर हम सबसे पहले स्टॉक की बात करें जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। जी, तो देखिए एक्साइड को एक बार क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, आपने बोला है तो एक बार देखते हैं इसको। बिल्कुल, तो देखिए एक गिरावट है स्टॉक के अंदर। मुझे लगता है कि 340 के आसपास का भाव है और स्टॉक में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। मुझे लगता है 340 का भाव है यहाँ पर। और स्टॉक में एक देखिए जो बेस बना हुआ है, मुझे लगता है 360 तक का एक पुल बैक
extremely likely है. I'm sorry for 1 minute. I had to there was some technical thing which I had to reply to the clients. तो 360 के पास देखिए मूव आएगा. एक बेस इसका बहुत अच्छा बना हुआ है, करीब 340 के 335 के आसपास का, और ऊपर की तरफ देखिए 360 तक का मूव आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है. अदर देन दैट आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर देखिए तो और आपके पास और देखिए हो बिल्डअप, तो बताइए. देखिए मैं एक दो चीजें बोलना चाह रहा हूँ. कल हम लोग सुबह हम लोगों ने कल्याण जी ज्वेलर्स का सेटअप डिस्कस किया था. एक बार प्लीज उसका डिस्कशन कीजिए. देखिए वहां पर टारगेट आ गए आपके. सर कल्याण जी में हमारा 440 का टारगेट था जो आया है. जी जी हमने 395 का बेस दिया था, 440 पे करंट भाव था. हमने ऑलमोस्ट 12% का प्रॉफिट अगर हम देखें सेम डे बेसिस पे क्लॉक करा है. जी. और जरा डिस्कशन कर लीजिए एक बार. देखिए उनो मिंडा हम लोग ने 3-4-5 स्टॉक सुबह डिस्कस किए थे. मदरसन, उनो मिंडा काइंस डिस्कस किया था. जी काइंस में हमने दिया था 3765 का बेस, द डिमांड जोन ऑफ 4100 4103. जी. तो आई थिंक निशा हम काइंस का स्टॉक का चार्ट दिखा सकते हैं. Yes, sir. जी. You must screen पे है. Kines Technology. देखिए किन्स टेक्नोलॉजी को देखिए. यहाँ ये शो ये सुबह के शो में किन्स टेक्नोलॉजी का डिस्कशन हुआ था. एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है. 4100 का टारगेट है, 3933 का भी भाव है. एक डिसेंट मूव आपको सुबह से यहाँ पर एक देखने को मिला है. और दूसरा स्टॉक देखिए और बताइए आप. देखिए इसमें हो गया एक स्टॉक हम लोग ने सोनाकॉम डिस्कशन किया था. उसको भी एक बार देख लीजिए. उसका भी एक बार चार्ट दिखाइए. Yes, on screen. Sonacom. जी. तो देखिए सोना BLW को देखिए यहाँ पर 530 रुपए का भाव है. डे हाई के आसपास स्टॉक है. मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर. ये 550 573 सुबह भी हम लोग ने डिस्कशन किया था. और कुछ एक बुलिश सेटअप है. रमनदीप में आपके पास कुछ हो बुलिश सेटअप, कुछ आपको दिख रहा हो, कुछ प्राइस एक्शन, कुछ कहीं पर आपको सेटअप. एक बार आप अगर बुलिश सेटअप में जाइडस लाइफ को देखना चाहें. जी. I think this will give us a perspective towards pharma sector. जी. तो देखिए एक बड़ा मूव बिल्कुल आया है यहाँ पर. फार्मा को एक बार सेक्टर को भी दिखा दीजिए निशा, अगर आपके पास हो. इन द मीन टाइम देखिए बिल्डअप बहुत स्ट्रांग है. जी. देखिए यहाँ पर बिल्डअप बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट. और ये बेसिकली पिछले 5 दिन के कैंडल को, 4 दिन के कैंडल को इनगल्फ करता हुआ एक सेटअप आज बना है. बेस है 880 का. आई थिंक द मैक्सिमम सप्लाई जोन इज अराउंड 940. तो 940 तक को पुल बैक तो बिल्कुल एक्सट्रीमली लाइकली है. ये जोन ब्रीच होता है तो आपको एक पुल बैक करीब 970 रुपए तक का भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है. स्ट्रेंथ है काउंटर में, नो डाउट. जी सर हम इंफ्रा में अगर बात करें तो GMR इंफ्रा को आप देखिए एक बार. जी. ओके. तो ये GMR एयरपोर्ट. तो देखिए GMR एयरपोर्ट बहुत अच्छा आपने स्टॉक निकाला है. आज एकदम कंसोलिडेशन है. कल एक बड़ा मूव इसके अंदर आएगा. बहुत अच्छा BTST हो सकता है. बाजार क्लोज हो गए, आई एम सॉरी, बाजार क्लोज हो गया. इट कुड हैव बीन वेरी गुड BTST. देखिए 57 रुपए के पास एक अच्छा बेस है. आई थिंक एक पुल बैक करीब 101 रुपए की तरफ इसमें बिल्कुल आ सकता है, नो डाउट. एक अच्छा डिसेंट मूव आज एक कंसोलिडेशन हुआ है इसके अंदर. एक बार ये जोन ब्रीच करेगा ऊपर का 98 रुपीस का, तो आपको एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई देगा. आई थिंक टुवर्ड्स 101 रुपए की तरफ एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई देगा इसमें. सर हमने 4 तारीख के अपनी क्लोजिंग शो में GMR इंफ्रा को डिस्कस किया था विद टारगेट ऑफ 104. ओके. और उस दिन भी आपने हमें ऑलमोस्ट बेस दिया था 98 रुपीस का. जी बिल्कुल. तो देखिए बिल्कुल ये आप देखिए तो मुझे लगता है कि एक अच्छा बेस इसके अंदर दोबारा बन रहा है. पिछले 3-4 दिन का कंसोलिडेशन हुआ है. 101 से 104 रुपए तक का मूव इसमें एक्सट्रीमली लाइकली है. तो एक बेस बिल्डिंग यहाँ पर हो गई है. जी अगर आप कहें तो 2-3 स्टॉक मैं अपनी तरफ से आपको शेयर कर देता हूँ. सर हम एक स्टॉक हम लोग हमारी ट्रेड सेटअप में था अंबर एंटरप्राइजेस, जिसका हमने आज टारगेट मीट किया है. जी हमने अंबर एंटरप्राइजेस में 16% का सर पोजीशनल ट्रेड में टारगेट अचीव किया है. जिसका बेस आई टेल यू हमने 5700 का बेस दिया था. टारगेट था 6596. ट्रेड हमने 30 तारीख को डिस्कस किया था. बिल्कुल. तो देखिए आज 7,000 रुपए के ऊपर निकल गया है. कल ही ये टारगेट आ गया था 6500 का. आज तो 7,000 रुपए के ऊपर निकल गया स्टॉक आज और 6% ऊपर है. तो आप जो 5700 का बेस बता रही हैं एक्चुअली वो 5800 रुपए से करीब स्टॉक आपको 22% का रिटर्न, 20% का 21% का रिटर्न दे चुका है.
बिल्कुल सो सर। वहां से काफी अच्छा ट्रैक्शन आया है, टारगेट आपका कल ही मीट हो गया था। तो आई थिंक स्ट्रेंथ है अभी भी काउंटर में, नो डाउट। और जो वो स्ट्रेंथ पहले ही डिसाइड हो गई थी जब मूव आना शुरू हुआ था, करीब 7400 रुपए तक, 7440, कम से कम 7440 तक का जोन यहाँ आपको आता हुआ दिखाई देगा। और ओके उसके ऊपर आप देखिए तो मुझे लगता है कि करीब करीब ये जोन तो कम से कम टेस्ट होगा, और एक्सट्रीमली लाइकली है कि कहीं अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकता है। जी श्योर सर। सर कुछ स्टॉक्स हम आपकी तरफ से जानना चाहेंगे। बिल्कुल। सो देखिए, दो तीन स्टॉक्स में अपनी तरफ से देना चाहूंगा। एक तो कल्याण ज्वेलर्स, जहां पर देखिए 14-15% का मूव आज आया। हम लोगों ने डिस्कस किया था जब स्टॉक 7-8% ऊपर था, 7% मूव तो ड्यूरिंग द डे ही आ गया। जायडस लाइफ आपने डिस्कस किया। एक गोदरेज सीपी में अच्छा वॉल्यूम है यहाँ पर देखिए। तो गोदरेज सीपी को एक बार देख लेते हैं किस तरह का यहाँ पर स्ट्रेंथ आई, क्योंकि सुबह हम लोगों ने डिस्कशन किया था बाय वर्च्यू ऑफ, जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे आरबीआई पॉलिसी का, तो उसमें मैंने डिस्कशन किया था कि चूंकि फूड इन्फ्लेशन इज बेनाइन एंड कोर इन्फ्लेशन इज ऑल्सो बेनाइन, वहां पर भी एक डाउनटिक देखने को मिला है। तो एक एफएमसीजी में एक अच्छा एक मूव आ सकता है, ये मैंने आपको सुबह के शो में शेयर किया था। गोदरेज कंज्यूमर बेहतरीन सेटअप है, बहुत अच्छा सेटअप है। देखिए बेस बना हुआ है यहाँ पर करीब 1170 का, और ये स्टॉक तैयारी कर रहा है ऊपर की तरफ। अपना जो सबसे बड़ा सप्लाई जोन है 1220 1225, वहां तक की तैयारी बिल्कुल कर रहा है, आप ये मान करके चलिए। तो करंट भाव से भी आपको करीब यहां से करीब आप मानिए कि करीब 3-3.5% का अपसाइड कम से कम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हो सकता है पिछला स्विंग हाई जो इसका था 1285 1258, वहां तक भी आपको जाता हुआ दिखाई दे, मीन समवेयर अराउंड 5%। तो करंट बेस जहां पर है अभी ये, उससे 1170 का बेस मानते हुए अभी भाव है 1197, 1170 को का बेस मानते हुए 1197 का भी प्राइस है। मेरे ख्याल से 1224 से 1258 तक ये स्टॉक बिल्कुल जाने की तैयारी कर रहा है, तो इसको बिल्कुल नजर में रखिएगा, बिल्कुल यहां पर ध्यान रखिएगा। और पतंजलि, इस सेकंड स्टॉक को हम देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह का सेटअप है। तो देखिए ये भी एक अच्छा स्टॉक रहा है, लेकिन एक नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर मूविंग एवरेज में स्टॉक है, तो उसको अभी हम अवॉइड कर देंगे, इसको मैं नहीं प्ले करूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने डिस्कशन किया, एक बेहतरीन सेटअप है। आज देखिए पावर इंडिया तो चल ही रहा है, पावर इंडिया परसों 10% का टारगेट हिट कर गया था फ्राइडे को, जो हम लोग ने दिया था 10-12% एक ही दिन में आ गया था। एलआईसी ऑफ इंडिया में भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखी थी, तो आज भी एलआईसी ऑफ इंडिया में आप देखिए कि एक अच्छी स्ट्रेंथ है। आज डिलीवरी बेस्ड बाइंग एलआईसी ऑफ इंडिया में देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट बात यह मैं बोलना चाहूंगा कि एफआईआईज आर बाइंग इन स्टॉक कैश, तो ये स्टॉक वन ऑफ द स्टॉक्स हो सकता है जहां पर एक लॉन्ग बिल्डअप एफआईआईज के द्वारा भी देखने को मिला हो। तो बिल्कुल एलआईसी ऑफ इंडिया को आप लेकर के चलिए, मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन आपको देखने को जरूर एलआईसी ऑफ इंडिया में मिल सकता है। सर एक हम बार एपीएल अपोलो में कुछ जानना चाहेंगे आपसे। जी एपीएल अपोलो जी, तो देखिए एपीएल अपोलो, आप अगर आपको याद हो एपीएल अपोलो मैंने लॉन्ग ट्रेड शेयर किया था एट द जोन ऑफ 1993 के अराउंड, और टारगेट दिया था 2100 और 2303, और आज चल रहा है 2234। तो एक वन साइडेड मूव है स्टॉक के अंदर, बहुत जबरदस्त ट्रैक्शन है। ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड, ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड चल रहा है। 2300 रुपए का टारगेट बिल्कुल इसमें एक्सट्रीमली पॉइज्ड है, और एक और गैप अप मिला है, अभी भी एग्जॉशन नहीं है, तो मुझे लगता है स्ट्रेंथ इस काउंटर के अंदर बिल्कुल रह सकती है। जी और कुछ एक स्टॉक में बताया तो आपको जो आज डीआई के आसपास क्लोज हुए हैं, जिसमें डिवीज लैब है, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा है, पावर इंडिया है। तो इसको एक बार डिवीज लैब को एक बार देखते हैं, क्योंकि पावर इंडिया हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं। जी इसको अवॉइड कर देते हैं, सेटअप बहुत अच्छा नहीं है। पावर ऑफ इंडिया को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो बहुत ज्यादा कुछ कहने समझने के लिए नहीं है। जो 4-5 स्टॉक सुबह हम लोग ने डिस्कस किए थे, एक स्टॉक छोड़ रहे हैं, मदरसन किया था जी, सुबह के शो में मैंने मदरसन का डिस्कशन किया था। मैंने 3-4 स्टॉक ऑटो में दिए थे, सोनाकॉम, मदरसन, भारत फौज, ये 3 स्टॉक ऑटो से दिए थे, 2 स्टॉक बैंक से दिए थे सुबह के शो में, इंडियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अदर देन दैट देखिए जितने भी स्टॉक मैंने डिस्कशन कल सुबह के शो में, जो भी स्टॉक्स हम लोगों ने डिस्कशन किए थे, वह एक अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिला है। कल ज्वेलर्स डिस्कस किया था, तो देखिए एक अच्छी स्ट्रेंथ है। और मुझे लगता है कि मदरसन स्टॉक को आप देखिए, डे हाई के पास क्लोज हुआ है अपने, और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, नो डाउट। ये अपने अगले स्विंग टारगेट्स के लिए तैयार है, इसको बिल्कुल आप लिखिए, मुझे लगता है यहाँ जबरदस्त स्ट्रेंथ है।
जो बेस है वो करीब 119 रुपए के आसपास है, 124 का भाव है। ये स्टॉक तैयारी कर रहा है करीब करंट भाव से भी मुझे लगता है 130 कम से कम और ऊपर की तरफ करीब 135 इस जोन तक जा सकता है। अभी इसका भाव है 125 124.65 टू प्रिसाइज, बेस है 119। इसके जो बुलिश मूव है उसमें जो सप्लाई साइड का फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 130, सेकंड रहेगा 135। तो बिल्कुल ये कुछ एक ट्रेड्स हैं जो मैं आपसे देना चाहता हूं जहां मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है और ट्रेड्स आपको चलते हुए दिखेंगे। एक मैंने भारत फोर्ज का डिस्कशन पहले भी किया था, हमारे पास इसका लॉन्ग भी है और ऑलरेडी बना हुआ है। मुझे लगता है इसका 1765 का टारगेट है, बिल्कुल बैंक ऑन टारगेट स्टॉक चल रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये उसकी तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। सो ओवर टू यू। आई थिंक वी हैव सफिशिएंट डिस्कशन। अगर आप चाहें तो यू कैन क्लोज द शो।